सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ एक और क्वेश्चन के साथ जो कि मैट्रिक्सेस का है। तो मैट्रिसेस के जो सवाल है वो 2023 में लगभग हर सवाल आया था। एक सवाल हर शिफ्ट में आया था। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि लगभग हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आना ही चाहिए मैट्रिसेस का। तो मैंने सोचा है कि कुछ पी वाई क्यूज़ हैं मैट्रिसेस के, मैं लूँगा। और जो बिल्कुल ही स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के वक्त, जो कि आपका टाइम सेव करे, वो चीज़ें मैं बताऊँगा कुछ आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो का पर्पस भी यही है। तो पहला क्वेश्चन है ये जो मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर आपको एक इक्वेशन या फिर कोई कंडीशंस सेटिस्फाई करने को बोली है कि कौन सी सेटिस्फाई करेगी। सिंगल करेक्ट का सवाल है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं एक बड़ी ही अच्छी सी थ्योरी आपको बताता हूँ जो कि बड़ी ही कम जानी जाती है। देखो, मानो आपके पास ए मैट्रिक्स है जो कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में है। ठीक है। तो जब ऐसी मैट्रिक्स आपके पास होती है और आप उसकी कोई पावर ए की पावर एम कर देते हो, तो उसका एक डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है कि कॉस ऑफ एम थीटा, मतलब वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। वैसे ही यहां पर साइन ऑफ एम थीटा माइनस साइन ऑफ एम थीटा कॉस ऑफ एम थीटा। तो यहां पे हमारे पास सिंपल एक डायरेक्ट आंसर ये मिल जाता है। अब देखो, मैं ये इस चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इस क्वेश्चन में लगनी है। ठीक है। ये आपको डायरेक्टली दिखना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इस मैट्रिसेस में ये 1/2 इस मैट्रिक्स के अंदर लेके जाओगे तो हर एक एलिमेंट पे ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बन गई? 1/2 √3/2 माइनस √3/2 1/2। तो आप देख सकते हो कि साइन कॉस में ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो इंपॉर्टेंट सी मैंने थ्योरी बताई है, जिसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये हो सकता है कि यूज हो रही हो इस क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये इस थ्योरी को बताते ही बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हो गया है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, जो कि मेरे लिए निकालनी आसान है क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स से। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा थीटा है यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा थीटा है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, π/3। ठीक है। तो π/3 तो आ गया है यहाँ पे थीटा। लेकिन मुझे यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है उसमें ए की पावर 30, ए की पावर 25, ठीक है, ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा हिंट है इस थ्योरम का, और ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए थी वैसे। एंड अब तो ये फेमस हो ही जानी चाहिए। काफ़ी यूज़ हो सकता है इसका, काफ़ी यूज़फुल थ्योरम है कई मायनों में। तो जो ए मैट्रिक्स है हमारी क्या बन गई है? कॉस ऑफ π/3 साइन ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/3 कॉस ऑफ π/3। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो बन गई है। अब अगर मुझे ए की पावर, मान लो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ ए की पावर 25, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? हर एक के एंगल में 25 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं ज़रा साइड में एनालाइज करता हूँ कि कॉस ऑफ 25 π/3 कैसे वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 25 π/3 को मैं लिख सकता हूँ 8 π प्लस π/3। ठीक। एंड यहाँ पे कॉस, क्योंकि आपको पता है कि 8 π क्या है? 2n π का मल्टीपल है ना? 2 π का मल्टीपल है तो 2n π की फॉर्म का है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कॉस ऑफ π/3 ही आ जाती है। तो दो एलिमेंट्स
तो मुझे मिल चुके हैं कॉस ऑफ पाई बाय 3। अब साइन ऑफ 25 पाई बाय 3 को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली होगा कि साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3 बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे भी 8 पाई जो है ये 2 पाई का मल्टीपल है, यानी 2n पाई की फॉर्म का है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ पाई बाय 3 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली क्या, कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सेम बन चुकी है एज ऑफ ए। तो इससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि a की पावर 25 इज इक्वल टू ए है। चलो ये बात तो बहुत इजीली पता चल गई हमें, और ये इसका यूज़ बड़ा ही यूज़फुल होगा हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, a की पावर 30 को हमें निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, हमें एंगल में 30 मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी हमें रफ में एनालाइज करते हैं। कॉस ऑफ 30 पाई बाय 3 हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन जाता है वो कॉस ऑफ 10 पाई बन गया है, क्योंकि ये एक इवन इंटू पाई है ना, ये 2 टाइम्स n पाई की फॉर्म का है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई, जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। दूसरी चीज़, हमारे पास साइन ऑफ 30 पाई बाय 3 आ चुका है, इसकी भी वैल्यू निकालनी थी, जो कि साइन ऑफ 10 पाई आ चुकी है, क्योंकि ये 2n पाई वाली फॉर्म का है। तो क्योंकि कॉस यहाँ पर 1 था, तो साइन तो 0 ही होगा। तो एक चीज़ तो साफ है कि जो ये मैट्रिक्स बन गई है, ये 1 0 0 1 बन चुकी है, जो कि हमारी आई मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो देखो ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। एंड ऑप्शंस में आप देख सकते हो, क्योंकि आप पहले ऑप्शन को अगर देखोगे तो ये देखकर साफ पता चल रहा है कि अगर आप a की पावर 30 को i सब्सिट्यूट करोगे और a की पावर 25 को a सब्सिट्यूट करोगे, तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड मिल जाएगी। तो इससे हमारा आंसर ए ऑप्शन बन जाता है। एंड आप चेक भी कर सकते हैं बाकी ऑप्शन गलत होंगे। a की पावर 25 हमारा क्या था, a था, एंड a की पावर 30 हमारा क्या था, i था। तो ये 2i के बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। वैसे ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। एंड यहाँ पर सिर्फ एक ये प्लस साइन की वजह से गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से ये गलत ऑप्शन बन जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। वैसे आंसर निकालना पर्पस नहीं था इस वीडियो को बनाने का, मेन पर्पस था ये थ्योरी बताना। ये थ्योरी अभी तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, मैंने टाइम लिया, आपको एक्सप्लेन करी थ्योरी, और थोड़ा टाइम लगा ए की पावर 25 निकालना, ए की पावर 30 निकालना, फिर देखना क्या सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर जिसको ये थ्योरी पता है, उसको तो कुछ सेकंड्स लगेंगे कि वो फटाफट कर दे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस ही ये था कि ये थ्योरी जिस बच्चे को पता है वो इसको बहुत टाइम सेविंग बना देगा इस क्वेश्चन को। और बाकी लोग ये सोचेंगे कि इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने चूज़ करे 2023 के। कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे मैट्रिसेस के, लेकिन ये बात है कि डुएबल जो चीज़ें हैं ना मैट्रिसेस में, वो कोई और चैप्टर रिप्लेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से, ठीक है। मैट्रिसेस को प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत डुएबल चैप्टर है। इसलिए मैं इसके जो बेस्ट PYQs है और बेस्ट जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पेपर से पहले, थ्योरीज एंड ये जो स्टफ़ है जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो एक दो हैं 2023 की हैं, PYQs ही हैं, तो उनको भी आने वाली वीडियोज़ में कवर अप करूँगा मैं।